बिल्कुल, देखिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गया है और यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं सभी लोग श्रद्धांजलि देंगे और उनको उनके किए हुए कार्यों को सभी लोग याद कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे। उसके बाद 9:30 यहाँ से उनका अंतिम यात्रा शुरू होगा। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा 9:30 शुरू होगी और उनके पार्थिव शरीर को निगम बोध घाट ले जाया जाएगा। निगम बोध घाट पर ही जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब देखिए एक बात क्लियर आ गई है कि कल जब जो बैठक हुई उस बैठक में ये कांग्रेस के तमाम बड़े नेता रहे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहे। उस बैठक में सभी लोगों ने तय किया कि प्रधानमंत्री समाज स्थल के लिए कोई जगह निर्धारित होनी चाहिए। तो अभी तक कोई समय जगह निर्धारित नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा सकारात्मक एक स्टेटमेंट आया है जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आपके कि आने वाले समय में जगह दिया जाएगा जहाँ पे उनके समाज स्थल बनेगी। फिलहाल जो है अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पे किया जाएगा और आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। जैसा कि शाश्वत नियम में दुनिया का जो आया है वो जाएगा और इसी तरह से दुनिया चलती रहती है। इस बात जरूर है कि देखिए तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो कार्य किए थे, जो निर्णय लिए परिस्थितियों में, वह सभी लोग याद कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन जो है गुरुवार रात 9:51 पर एम्स में हो गया। संस्कार के दौरान 8:30 बजे के करीब तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद जो है उन्हें एम्स लेकर के परिवार के लोग पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने बचाने की कोशिश की, लेकिन गुरुवार रात 9:51 में तो उन्होंने आखिरी सांस ली। उसके बाद पूरे देश में तो लहर फैल गई और रात में ही उनका पार्थिव शरीर उनके 3 मोतीलाल नेहरू मान स्थित आवास पर लाया गया, जहाँ पर कांग्रेस और तमाम जो उनके चाहने वाले थे रात को ही पहुंचने लगे और उनको श्रद्धांजलि देने लगे। तो सुबह करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, बीजेपी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा पहुंचे, उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे, चंद्रबाबू नायडू पहुंचे, तमाम बड़े नेता पहुंचे और सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी दिवंगत आत्मा को और उनके किए हुए कार्यों की हर आदमी आज अपने अपने हिसाब से प्रशंसा कर रहा है। क्योंकि देखिए चाहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात कीजिए, सभी लोग श्रद्धांजलि देकर के जब गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो एक वीडियो भी जारी किया और वीडियो जारी करके उन्होंने बताया कि एक ईमानदार नेता को हम लोगों ने खो दिया। वही अगर बात किया जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एक प्रतिष्ठित और बड़े शास्त्री को और एक अच्छे नेता को देश ने खो दिया, देश सदैव याद करेगा। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित शास्त्री और देश के प्रधानमंत्री को हम लोगों ने खो दिया, देश सदैव उनको याद करेगा, जीवित रहेगा। तो अपने अपने हिसाब से सभी लोग उनकी जो बातें हैं, उनकी जो किए हुए कार्य हैं उसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं और पूरे देश में इस समय दुख का माहौल है। क्योंकि गांव की बात कीजिए, शहर की बात कीजिए, प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान जो काम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया वह लोगों के दिलों पे आज भी जो है छाप बना हुआ है और खास करके गरीब मजदूर इनके जीवन में कैसे खुशहाली लानी है, चाहे वो निवेश की बातें हो या राइट टू एजुकेशन की बात हो या इंफॉर्मेशन की बातें हो, ये तमाम जो डिसीजन उन्होंने लिया। क्योंकि जब इनकी सरकार बनी थी तो वो अपूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी 2004 में, उसमें गठबंधन की सरकार के सहयोगी दल शामिल थे और सहयोगी दल लगातार हमेशा एक विरोध में ही खड़े थे। सरकार में तो थे लेकिन विरोध में खड़े थे। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का सबसे बड़ी विशेषता यही रही जो आज चर्चा लोग कर रहे हैं कि बोलते कम थे, काम ज्यादा करते थे। तो उस दौरान भी जो है वो डिसीजन छोड़ लेते थे। देश में भी उन्होंने डिसीजन लिया और उनका दूसरी डिसीजन है आज कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित है, इसको लेकर सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, देखिए तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। सोनिया गांधी ने श्रद्धांजलि दी है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रद्धांजलि दी है, इसके अलावा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है और रणदीप सुरजेवाला, तमाम दिग्गज, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम वहां पर मौजूद हैं। और देखिए देश के लिए तो अपूर्णीय क्षति है ही, क्योंकि बड़े फैसले, ऐतिहासिक योगदान उनका पूरे देश के लिए रहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का मुझे लगता है हर एक नेता और सदस्य एक निजी क्षति के तौर पर इसे देख रहा है। बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो है तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के उसे इस निधन को तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बता रहे हैं। क्योंकि देखिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो कार्यशैली थी या उनका जो कार्यकाल था इस दौरान चाहे वो विपक्ष का नेता रहा हो या कांग्रेस पार्टी का या गठबंधन का नेता हो, जब बातें बिगड़ने लगती थी तो सभी को साथ बैठा करके और साथ मिलकर के चलते थे और उनका विजन साफ था।
तब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो विजन साफ था, जब वो वित्त मंत्री थे तब भी और प्रधानमंत्री थे तब भी, तो तमाम दिक्कतें आई और क्योंकि सबको साथ लेकर चलने की उनके अंदर एक कला थी, बोलते कम थे लेकिन चलते सबको साथ लेकर चलते थे। तो आज कहीं न कहीं जो उनके मंत्रिमंडल में जो मंत्री रहे या उनके सरकार में जो काम किए या जिनको परफॉर्मेंस करने का, टैलेंट दिखाने का जिनको मौका नहीं मिला, वो सबसे ज्यादा आता है कि हमने एक बेहतरीन नेता खो दिया, जिसके वजह से हम एक बेहतरीन मंच पे दिखाई दे रहे थे। तो ये सब तमाम चीजें जो है देखने को मिल रही है। यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय के बाद सभी जो कांग्रेस के नेता हैं अपने हिसाब से उनके किए हुए कार्यों की चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, और देखिए क्योंकि 9:30 बजे का लगभग वक्त था, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी देरी यहाँ पर होगी क्योंकि अभी फिलहाल 9:21 का वक्त हो रहा है और देखिए तमाम दिग्गज जो हैं उनके पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम जो लोग हैं वो आकर पुष्पांजलि लगातार अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस समय जो है तमाम जो कांग्रेस के नेता इस समय कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हुए हैं और वो अपने अपने लोग अपनी अपनी बातों को याद करके, उनके कार्यों को याद करके उनको नमन कर रहे हैं। क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मतलब दुनिया में भले नहीं है, लेकिन उनके किए हुए कार्य सदैव जीवों तक रहेंगे। जो उन्होंने निर्णय लिए और विपरीत परिस्थितियों में, बड़ी बात यह है कि देखिए जो सरकार में उस दौरान 2004 के कार्यकाल के दौरान जो उनकी सरकार में गठबंधन के नेता थे, तमाम उनके निर्णयों का विरोध करते थे। उसके बाद भी उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था और जिस में जो उन्होंने निर्णय लिया आज उसकी प्रशंसा की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस मुख्यालय पार्थिव शरीर आ गया है और कांग्रेस के जो नेता है दूसरे राज्य से, दिल्ली से, जो भी जहाँ पे पहुंचा हुआ है, सब लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब क्योंकि दिल्ली में देखिए थोड़ा सा मौसम में बदलाव हुआ है, रात में दिल्ली एनसीआर में ओलावृष्टि हुई है, तो थोड़ी सी कड़ाके की ठंड है, अभी भी चारों तरफ धुंध है। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मौसम में बदलाव की वजह से, लेकिन यहाँ पे अभी पार्थिव शरीर रखा जाएगा। जब तक सभी लोग श्रद्धांजलि नहीं देंगे तो अभी अंतिम यात्रा शुरू नहीं होगी। हालांकि चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, तमाम दिल्ली पुलिस के जवान और सैनिक बल के जवान और दूसरे राज्यों से जो वीआईपी सुरक्षा में लोग सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, सब पहुंचे हुए हैं। तो व्यवस्थाएं सब चाक चौबंद की गई हैं और जैसे श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम संपन्न होगा उसके बाद यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू कर दी जाएगी। और देखिए राजीव, देखिए मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक से लेकर अपने राजनीतिक जीवन तक में वो मुकाम हासिल किया जिसे देश तो हमेशा याद करेगा ही। लेकिन देखिए 53 साल का लंबा करियर रहा, ना कभी विवादों में आए, ना उसूलों से समझौता किया और खुद की पहचान शांत, सरल, सौम्य और निर्विवाद शख्सियत की उन्होंने बनाई। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो करियर रहा और मतलब उनका जो लाइफ स्टाइल रहा और जो काम के दौरान उन्होंने निर्णय लिए, तमाम विरोध होने के बाद भी ये जो है अपने हिसाब से तो डिसीजन लिए, लेकिन उनके अंदर जो एक कला थी सबको साथ लेकर के चलने की, यह बहुत कभी लोगों में पाया जाता है। तो देखिए बड़ी बात यह है कि जब 2004 में उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, उस दौरान भी कांग्रेस पार्टी में तमाम बड़े नेता थे जो प्रधानमंत्री बनने के लिए लाइन में लगे हुए थे। चाहे प्रणब मुखर्जी की बात कीजिए या दूसरे बड़े नेताओं की बात कीजिए, और उन तमाम विपरीत परिस्थितियों में जब उनको जिम्मेदारी दी गई और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने उनको जो भरोसा जताया, तो बखूबी जिम्मेदारी को उन्होंने उसका निर्वहन किया और कभी शिकायत का मौका नहीं मिला। सभी जो लेफ्ट विंग पार्टियां थी और साउथ की जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, सभी लोगों को साथ लेकर के चले। हालांकि जो दूसरा उनका कार्यकाल रहा, कुछ उसमें करप्शन की बातें आई, लेकिन मनमोहन की जो छवि रही, मनमोहन सिंह का जो कैरेक्टर रहा, बेदाग रहा। इस बात को कल वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि एक ईमानदार नेता को हमने खो दिया। तो एक ईमानदारी और सहजता और सरल स्वभाव जो उनका था वो लोगों के लिए आज भी प्रेरणादायी है और आने वाली युवा पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा कि कैसे शांत और सरलता से जो है संपन्न चीजों को संपन्न किया जा सकता है और कार्यों को पूरा किया जा सकता है। ये कहीं न कहीं युवाओं के लिए एक प्रेरणास्रोत रहेगा युवाओं तक आने वाले समय में, क्योंकि शांत बिना बोले ही विपक्ष हमेशा कटाक्ष करता रहा कि बोलते नहीं है, सवालों का उत्तर नहीं देते हैं, तमाम तरह की बातें इसकी राजनीति में होती रहती है। समय समय पर तो टीका टिप्पणी होती थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनका जो विजन था, चाहे वो विपक्ष के लोग विरोध करें या सत्ता पक्ष में रहे घटक दल के लोग विरोध करें, उन्होंने सही समय पर अपना जो डिसीजन लिया और सही निर्णय जो लिया वो मिल गया और वही आज जो है जिनका पत्थर बना हुआ है। बिल्कुल राजीव, लगातार जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हो रहा है और तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंचकर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं।